छोटा सा बच्चा, उसको 100 का नोट मिल गया, गली में पड़ा था। आते उसने अपनी माँ को दिया कि वहाँ पड़ा था। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, इसको हम नहीं प्रयोग करेंगे, इसको उठा के यहाँ दान पात्र में डाल दिया। तो और नहीं तो पहले तो जब ज्ञान ना होता, माँ सबसे पहले जेब में डाले। पहले तो बच्चा ना घर लेकर आवा, कह पता नहीं कहाँ उड़ा, उसकी टॉफी खावे, रोरन खवावे फिर। तो इस प्रकार परमात्मा के इस ज्ञान से ऐसे रंगे जाओगे आप, सपने में भी नहीं गलती कर सकते। और माया की आवश्यकता होगी तो भगवान दूर नहीं, ये सत्कर मान लेना। भगवान को किस लिए खोजते थे? हमें किस चीज की डिमांड हो, आगे धर देगा ठाका, आप कह सत्कर मान लेना। भगवान इसी को कहते हैं। ये कोई बालकों का खेल नहीं है। नहीं फिर क्यों ड्रामा करते हैं भक्ति की? ये वो समृद्ध शक्ति है, एक वचन में सब कुछ कर सकता है आपके लिए, लेकिन उसके कराने योग्य आपने बनना पड़ेगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और अंसा मौज नहीं पा रहा तेरी चूक चाकरी में। तो अगर इस सच्चे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है और आपके ऊपर मेहर नहीं हो रही है, तो आपकी कोई चाकरी में, आपकी सेवा और शुश्रूषा में कोई त्रुटि है, उसको ठीक कर, तुरंत बिजली आ जाएगी। करंट आने के लिए, बिजली पावर आने के लिए हमने उस योग्य बनना पड़ता है, गुड कंडक्टर। तो बिजली आई, सारे काम होंगे फिर तो जो उसके गुण हैं। तो उस बिजली को आने के योग्य बनाओ, और इसी तरीके से बनोगे आप, इस ज्ञान से, इस भक्ति से समर्पित हो जाओगे। अब प्रसंग चल रहा है सतगुरु के उपदेश का, लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। अब नरक द्वार में दूध सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खाने की दुर्गति होती। चार खानी में भ्रमता कदे ना लगता पार। और ये सब फेरा मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार, यानी उस परम संत, उस संत की कृपा से, इस मंत्र की प्राप्ति से मेरा यू सारा जो दुख था ये बाईपास निकल गया। 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। फिर क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसीह करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। होय होय। अब बता के गुण लिखेंगे इस परम पिता परमात्मा का? इतने कष्टों से हमें निकाल दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लगो, एक मक्के के दुख है उसके ऊपर। गर्मियों सर्दियों के दिन, सर्दी का मौसम, गली में पड़ा है। पहले वो कोठी में रहता था, एसी रूम में, बिना भक्ति के। देख कहाँ बना उसका प्लेटफार्म। फिर गली में बैठा है, सह परिवार लेटा है, कुतिया कुत्ते बनकर। ऊपर से वर्षा हो रही है, ठिठुर रहा है, आता जाता उसका लठ मार देता है, हैं? और फिर वो भूखा उठता सवेरे, किसी के द्वार की तरफ भागता है। तो वहाँ सुबह सुबह कौन उसके लिए वहाँ परोठे तैयार कर रखा है, उसका डंडा मारेंगे चल। वो फिर दूसरे घर में घुसता है, तीसरे मनमान रसोई में पहुँच जा, क्यों भूख लग रही है, तो उसका लागे कड़ में लठ। फिर ट्या ट्या करता हुआ फिर कहाँ पहुँचेगा, कुरडियाँ पर गंध खाने के लिए जाएगा वो। पुणात्माओं, ये तो एक दिन का प्रोसेस है कुत्ते का। इसको सारे गधे कुत्ते सब 84 लाख योनियों को देखते हुए इसको लिखने लगे तो परमात्मा कहते हैं परमात्मा के गुणों का, या पूरी पृथ्वी जितना कागज हो, 7 समुद्रों की इंक हो, ये सब खत्म हो जाए पर परमेश्वर के इस गुण का अंत नहीं। सत साहेब, ऐसा सत्संग दुनिया में कहीं नहीं होता जो सतलोक आश्रम धनाना में होता। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए आप साधना टीवी का प्रयोग कर सकते हैं। मोबाइल यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं संत रामपाल जी महाराज, और वेबसाइट संत रामपाल जी महाराज org.com। संत रामपाल जी महाराज स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। इस ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से सभी का कल्याण होता है
और जो भी इस ज्ञान को धारण करता है हर किसी को लाभ एवं सुख की प्राप्ति होती है। संत रामपाल जी के ज्ञान को अधिक जानकारी के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगवाएं। सत साहेब। डील करो, ट्रीट करो उसको। जैसे ये दास तो भगवान नहीं है, लेकिन वो परमात्मा ऐसे ही दास की तरह रोल करके चले गए। वो भगवान थे और काल हमारी रोल मार गया नू। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि गुरु जी को तुमने परमात्मा मानकर अपने इस भक्ति मार्ग को सफल करना होगा, ना कतई नहीं होगा ये तुम्हारा। जैसे गणित के अंदर एक ऋण का प्रश्न होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। उसके लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, मूलधन तो अरबों खरबों में होता है, करोड़ों में होता है। वो मूलधन अरबों करोड़ों वाला प्राप्त करने के लिए हमने 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा। ये मजबूरी समझ लो, ये जरूरी समझो। इसके बिना वो मिल नहीं सकता। हमने जिस मूलधन की हम खोज कर रहे हैं और वो नहीं मिला तो हम फेल हो गए, नंबर 0 हमारे। तो गुरु जी को आप जी ने ये समझना पड़ेगा कि भगवान ही बैठे। जैसे हम परमात्मा के पास जाएंगे तो हम कैसे डील करेंगे उनको, जैसा इस दास को करोगे ये आपका स्वभाव बनेगा, यही भाव बना रहेगा। तो इस भाव और स्वभाव को हमने यही चेंज करके जाना पड़ेगा उसके दरबार में। और वहां जाकर फिर मन में 2 सटपट रहेगी तो फिर पटक देंगे उल्टे ठाके। वहां तो छालनी में गछाने जाओगे पुण्यात्मा, उड़प्पा, कोई किसी की गवाही की जरूरत को नहीं। तो इसलिए हमने परमात्मा बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, यानी जो मंत्र दे